आप देख रहे हैं दबंग प्रहरी चैनल। भाजपा की सरोज पांडे ने दुर्ग की दुर्गति करने पर निगम महापौर धीरज और दुर्ग विधायक अरुण को ठहराया जिम्मेदार। सरोज के फौज ने किया प्रशासन के चक्रव्यूह के 4 चरण को तोड़ दुर्ग नगर निगम में प्रवेश। दुर्ग भाजपा जिलाध्यक्ष बनते ही जितेंद्र वर्मा ने जिले के कार्यकर्ताओं में फूंकी प्राण। उसको लगा था यहाँ पर डंडा 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 सुरक्षा में जो अधिकारी लगे उनसे निवेदन है आपके साथ लोगों को अंदर जाने दे, अंदर जाने दे, जाने दो अंदर जाने दो, मेरा कहना है हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, इसलिए सभी लोग रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुकिए, रुक जाइए। भारत माता की
ये बैरिकेडिंग खोल दें। मैं कार्यकर्ताओं से कह रही हूँ, कार्यकर्ताओं से मेरा कहना है, मेरा कहना है कि आप बैरिकेडिंग खोल दें। हम पुलिस राहुल पुलिस के अधिकारी किसी आप सुने, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। हम केवल कमिश्नर को ज्ञापन देंगे और आप ये बैरिकेडिंग खोल दें। हम कमिश्नर को आपकी उपस्थिति में, हम जनता है और अपनी बात रखने का अधिकार हमको है। हम अपनी बात शांतिपूर्ण ढंग से रखेंगे। मेरा आपको ये कहना है कि आप ये बैरिकेडिंग खोल दें ताकि हम शांतिपूर्ण बात करके वापस लौट जाएं। मैं पुलिस अधिकारियों को इस बात को कहना चाहती हूँ, आप ये बैरिकेडिंग खोल दें। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब तक हमारे नेताओं का आदेश नहीं होगा आप शांत रहें। पुलिस प्रशासन को ये दादागिरी छोड़नी होगी और ये बैरिकेड खोलने होंगे। हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे और जो लोग हमारे कार्यकर्ता, हमारे बच्चे हैं, अगर आप ये बैरिकेडिंग नहीं खोलेंगे तो हम आपकी बैरिकेडिंग को तोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। और मेरा आपसे फिर से अनुरोध है, बैरिकेडिंग खोल दें। खोल देगा, प्रेम से जाओ। और मैं तो ये अपराध का जिम्मेदार आप हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी के सरोज पांडे के कार्यकर्ता है, उसे आदेश से पहचाना। शांति बनाए रखें। हम आपको शांतिपूर्ण प्रदर्शन से हम वापस आ जाएंगे। जो नगर निगम हमारा है, नगर निगम के लोग हमारे हैं, इसलिए हम अपनी बात उनको अवगत कराएंगे। बंद है, अभी थोड़ी देर में आना है। गिराने के लिए मजबूर मत करिए, बार बार ये कह रही है। पुलिस के अधिकारियों को मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, मेरी खत्म लिए जाने दीजिए। पुलिस के मेरे अधिकारियों से निवेदन है कि प्रजातंत्र में जनता को कायम रखने की अधिकार है और ये गलत बात है कि हमें कायम रखने से रोकेंगे और ये नहीं चलेंगे। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि हमारे लोगों को जाने दिया जाए। हम कोई दंगा फसाद करने नहीं आए हैं, शांतिपूर्ण तरीके से। ये गणतंत्र नगर निगम है, उसको ज्ञापन सौंपना चाह रहे हैं। आप हमारे लोगों को जबरदस्ती उकसा रहे हैं, गलत बात है। अपनी जिम्मेदारी एसपी साहब से मेरा विनम्र निवेदन है कि जाने दिया जाए। शांतिपूर्ण तरीके से जाकर के हम आवेदन लेंगे। आवेदन देना, निवेदन करना हमारा अधिकार है। कृपया आप कानून व्यवस्था को बनाए रखे। जवानों की स्थिति आप देख रहे हो, आप क्या नहीं बोलते? मैं कहता हूँ मेरे लोग चाहिए आपका हाथ डाल दो। जुर्म का टक्कर में, जुर्म का टक्कर में आपका हमारा नारा है। जाने दिया जाए, समय बर्बाद मत करिए। जिले में पुलिस प्रशासन महिला पुलिस को आगे न करे। आप खोले, गेट खोले, आप गेट खोलिए, आप गेट खोल के गेट
मेरे साथ लोग जाएंगे, मैं नहीं कहूँगा, मेरे घर का काम नहीं है, मैं विरोध कर रहा हूँ। आप खाना होकर दुनिया को तोड़ रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। प्रजातंत्र में
प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी भारत को जगत गुरु बनाने के लिए आगे बढ़े हैं। आप और हम सब मिलकर के इसमें आहुति दें। रुक जाइए। जनता को जो परेशानी है उनको रखेंगे, कृपया वो भी बैरिकेड तोड़ दे, हटा दे। नगर निगम आए हैं, इसका हल्ला बोल कार्यक्रम चल रहा है कि अपने जनता पार्टी कौन लेके आया आप? दिनेश देवाल क्या बोल कर आए हैं? ये हल्ला बोल का वो कर रहा है। इससे आप लोगों को क्या बोला कि आप लोग क्या सुविधा मिलेगी? हम लोग को जिस समय सरकार बनाए उस समय हमें पट्टा देंगे बोले थे, जो आज तक तो हमें उपलब्ध नहीं हुआ है। अभी क्या आपको पट्टा देंगे बोल करके आप लोगों को लाया गया? जी नहीं, सफाई व्यवस्था, नल में पानी नहीं आ रहा है, उस वजह से हमें लाए गए। और पट्टा की बात कहाँ गई? पट्टा की बात भी वही आज उठ रहा है, वो मुद्दा सामने आ रहा है। सरकार तो जब बना था तो वो सब वादा किए। अभी आप जब आए हैं यहाँ पर रहने आए हैं तो आपको बोला गया कि आपको ये जो आप हमको जो आपको सुविधा देना है पानी के लिए, पट्टा के लिए कौन लाया गया आपको? जिधर भारतीय जनता पार्टी का सरकार चल रहा है वहाँ ना तो सफाई हो रहा है और ना तो पानी आ रहा है। हम लोग को तो वही रहा है। आप लोग क्या बोल के लाए? पानी क्या? पानी नहीं आ रहा आपसे नहीं आ रहा? पानी नहीं आ रहा। 2 महीने से नहीं आ रहा आपके? 4 महीना हो गया बंद हो जाते ये जो पानी का आंदोलन है इसमें यहाँ पे आए हैं सर, क्या होता है? क्या सभी को पानी के लिए भर के लाया गया? पानी है सर, सफाई में सबसे ज्यादा तो गली सफाई नहीं हो रहा है, नल सफाई नहीं हो रहा है, ये गंदगी में रह रहे हैं। बताइए, सरकार को बराबर टैक्स दे रहे हैं, हर बिजली बिल महंगी हो गई है, गरीब आदमी क्या करे? मतलब साफ सफाई पानी के मुद्दे तो असली मुद्दा तो वही है असली मुद्दा, और वो वही है हमारी जरूरत। भी मिला उसके बाद भी यहाँ पर विकास नहीं हुआ, ये मेरे लिए बड़ा आश्चर्य का विषय है। मैं ये कहने के लिए आई हूँ कि अगर मेरे शहर में ये मेरी कर्म भूमि है और मेरी कर्म भूमि के नागरिकों को परेशानी होगी तो मैं लड़ाई लड़ने के लिए, चाहे मैं किसी भी पद पे रहूँ, मैं ज़रूर आऊँगी। और आज मैं इसलिए यहाँ तक चल कर आई हूँ, ये कहने के लिए आई हूँ, हमारे जो कर्मचारी हैं, जिन कर्मचारियों को वेतन वृद्धि मिलनी चाहिए थी, जिन्हें प्रमोशन मिलना चाहिए था, उन सब पर इनका कोई ध्यान नहीं है। हमारे कर्मचारियों को ये दलगत राजनीति के आधार पर चुन कर उनको प्रताड़ित करते हैं। मैं ये ताकीद भी करने आई हूँ कि अगर मेरे कर्मचारी प्रताड़ित होंगे तो इस नगर निगम की ईंट से ईंट हमें जाएगी। करोड़ों रुपए का फंड आ रहे हैं ग्रुप में, क्या दिक्कत, कहाँ जा रहे हैं? फंड में तो ये चमन हो जाना चाहिए और ये चमन नहीं हो पा रहा है, तो पैसा कहाँ जा रहा है जरा मैं दोनों ही वन पे वन फ्री उसको पूछना चाहती हूँ, क्योंकि महापौर तो केवल मुखौटा है, उनके घर पे रहे हैं और मैं मानती हूँ कि उन्हें विकास के विषय पर नहीं पता। कांग्रेसियों का आरोप है कि आपके इतिहास में पहली बार इतना बड़ा ये प्रदर्शन हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि दुर्ग से विधानसभा की टिकट के लिए? विधानसभा लड़ने के लिए मुझे प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। आपकी क्या तैयारी? मैंने पहले भी कहा है कि मैं केवल दुर्ग विधानसभा नहीं लड़ूंगी और मैं केवल 90 विधानसभा पर, इसका तात्पर्य ये नहीं है जैसा कि आपके यहाँ पर पिष्ट किया, 90 विधानसभा पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लड़ेंगे। मैं 90 विधानसभा पे अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ लड़ूंगी और उन्हें जिताने का प्रयास करूंगी और ये प्रण करती हूँ कि दुर्ग में वापस कांग्रेस नहीं आएगी। कुछ अधिकारियों पे आपने नौकरी जाने की भी बात कही है, वो किस आधार, मतलब किस कारण? लोगों ने कहा है, लोगों ने वॉलंटरी रिटायरमेंट सिर्फ इसलिए लिया कि उन्हें प्रताड़ित किया गया। हमारे बहुत से जो हमारे पुराने कर्मचारी थे, सरकारें आती जाती रहती है ना, रहता है, लेकिन जो लोग हैं उन पर ईमानदारी से काम होना चाहिए, चाहे वो विकास की बात हो। और राजनीति करना है तो बहुत बड़ा फील्ड है, हम तो उन्हें चुनौती देते हैं, आमंत्रित करते हैं कि आप आइए, आप राजनीति करिए और राजनीति के मैदान पे राजनीति करिए।
हम उस मैदान में अगर आपको पटकेंगे तो हमें आनंद होगा। आप टूल क्यों बनाते हो अधिकारियों? इस विरोध के बाद भी अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो क्या करेंगे? देखिए, बहुत भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की राजनीति करना चाहती थी और इसलिए मैं यहाँ तक अगर आई हूँ, और मांगों का विषय नहीं है, मैं मांगे पूरा करा लूँगी और मुझे मांगे पूरा कराना आता है। निगम घेराव करने की आवश्यकता 2.5 साल के बाद इसलिए नहीं पड़ी है। हमारे लोगों ने समय समय पर अपनी बात रखी, अपनी बातों को उठाया, लेकिन जो नगर सरकार है उसके कानों पर जू नहीं रहती है। जब ये जाते हैं अपने मुख्यमंत्री को माला पहनाते हैं, मैं आपके समाचार पत्रों में देखती हूँ, ये नगरीय प्रशासन मंत्री को माला पहनाते हैं, बड़ा सा झोला लेकर जाते हैं और खाली झोला लेके वापस आते हैं। इनको न राशि लाना आता है, न विकास करना आता है, और ना ही इनके शहर में सफाई व्यवस्था है, न पीने के पानी है, ना ही पीने के पानी के साथ साथ बारिश आने वाली है, बड़ी नालियों का और शंकर नाले की सफाई तक नहीं हुई है। सरकार हर मुद्दे पे फेल है और ये मेरी कर्म भूमि रही है। दुर्ग नगर जहाँ से मैंने शुरुआत करी है, मेरी कर्म भूमि पर अगर मुझे लगेगा मेरी जनता परेशान है तो मैं चाहे किसी जगह पे रहूं, मैं अपने लोगों के लिए लड़ने के लिए सड़क पर जरूर आऊँगा। तो ये माना जाए कि आपने जो विकास किया था कांग्रेस की सरकार ने उसे विनाश में बदल दिया है। केवल अपने नाम की भूख। सामने निकलिए, गौरव पथ है, गौरव पथ पर जो टाइल्स निकाल दी गई, आखिर ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी? आप उसे 3 फीट भी नहीं बढ़ा पा रहे हैं, आप उसे 3 फीट और चौड़ा नहीं कर पा रहे। अगर आप कर सकते होते तो इसका स्वागत था। उस सड़क को जो इतनी अच्छी सड़क थी उसे आखिर क्यों बनाना पड़ा? 35 लाख रुपए का आपने टेंडर किया कि आप बड़े पेड़ों को शिफ्ट कर देंगे, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? हमारे ही कामों पर, दादा दादी नाना नानी पार्क पर अपना ही आप वहाँ रंग रोगन करते हैं तो अपना पत्थर लगाते हैं। मेरा कहना है अगर यहाँ के नगर सरकार पत्थर लगाने पर विश्वास करती है तो मैं बड़ी राशि इनको देती हूँ कि पूरे शहर भर अपना पत्थर केवल नाम लिख के चिपका दे, लेकिन लोगों को दर्द से कराहने के लिए मजबूर ना करें। पीने का पानी नहीं मिल रहा है और पीने के पानी के नाम पर जिस प्रकार से ये राजनीति करते हैं, जब कोई प्रदर्शन करने जाता है तो उनके यहाँ पहुँच जाते हैं। इस प्रकार की राजनीति उचित नहीं है। जनप्रतिनिधियों का सम्मान होना चाहिए, विकास सबके कार्यकाल में हो, लेकिन इन 3 सालों में जितनी दुर्दशा नगर निगम की है, मैं 20 साल पहले जब महापौर बनकर इस शहर में आई थी उतनी दुर्दशा तो कांग्रेस के शासनकाल में उस समय भी नहीं थी जितनी दुर्दशा आज है। दुर्ग विधायक ने दरबारी बना दिया क्या महापौर को, अपने जो नए महापौर हैं? पूछने का विषय नहीं, ये पूछने की बात नहीं है, पूरा शहर जानता है। जी, अब इस विधानसभा की तैयारी है क्या आपकी? इस प्रकार से आगाज आप कर रहे हैं? कोई विधानसभा की तैयारी, मेरी स्वयं की बात करेंगे तो मेरी विधानसभा की तैयारी नहीं है, लेकिन मैं 90 विधानसभा पे लड़ूंगी। 90 विधानसभा पर मेरा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लड़ेगा और इस बार हम उसके लिए जीत जान लगाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ ये सिर्फ एक दिखावा है। अचानक 3.5 साल बाद दुर्ग शहर की याद है। मुझे तो ऐसा लगता है चुनाव आ रहे हैं। कुंभकर्णी नींद में जो भाजपा के नेता सोए थे वो अचानक अब जागने लगे। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, जब कोरोना काल में दुर्ग शहर संकट में था तब आप कहाँ थे? किस वार्डों में आपने भ्रमण करके वहाँ के लोगों की समस्या जानने की कोशिश की? किसको क्या ज़रूरत है? हम बहुत गंभीर संकट में थे, तब आप कहाँ थे? आपने अपने विकास निधि की कितनी राशि दुर्ग नगर निगम में खर्च की? भाई, अगर आपको दुर्ग शहर की चिंता होती तो आप अपनी विकास निधि यहाँ खर्च करते। कोरोना काल में आप सामने आके काम करते, पर आप कहीं नहीं। मुझे ये बताइए, पुष्प वाटिका में करोड़ों रुपए व्यय हुए, उनके बनाए हुए कार्य थे, उनके बनाए हुए कार्यों के उन्हीं के बनाए हुए दोनों पूर्व महापौरों ने उसको क्यों संधारण और संवर्धन नहीं किया? आज पुष्प वाटिका में पुष्प नहीं है, चौपाटी चौपट है, जल कलश में पानी नहीं है, तारामंडल से बाबा मंडल रह गए, बन के रह गया, टॉय ट्रेन गायब है। तो ऐसे एक भी कार्य जो उनके बनाए हुए थे, अगर उनको चिंता होती तो उनके बाद वाले 2 महापौर उसको सुरक्षित रखते। दादा दादी नाना नानी पार्क हमने नया स्वरूप में लाया है, कोई नाम और उसकी वो नहीं है। हम चाहते हैं दुर्ग शहर का विकास हो,
हमारा एक ही ध्येय दुर्ग शहर का विकास हो, जो माननीय विधायक अरुण वोरा जी के मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से लगातार दुर्ग शहर आगे बढ़ रहा है। जो दुर्ग शहर ग्रामीण परिवेश में दिखता था, अब शहरी परिवेश में दिखने लगा है। नेहरू नगर से मिनी माता से अंडा, मिनी माता से अंजोरा, धमदा, लगभग सभी प्रमुख मार्गों का सौंदर्यीकरण हो रहा है। 30 करोड़ से ऊपर की राशि शहर के अंदरूनी रोडों और नालियों के लिए स्वीकृत है। अगड़ा बांध बन रहा है। दुर्ग शहर अब नए परिवेश में दिखने लगा। भाई हमारी तो यही परिकल्पना है, दलगत राजनीति से ऊपर उठ के दुर्ग का विकास होना चाहिए। दुर्ग का विकास, क्योंकि दुर्ग संभाग मुख्यालय है, इतने दिनों तक उपेक्षित था। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय विधायक जी की लगातार सक्रियता से आज दुर्ग शहर विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। हम लोग बिना दलगत राजनीति के अगर वो भी कोई सुझाव देंगे, अच्छा सुझाव हमको लगेगा, तो हम उसको भी बिल्कुल अमली जमा पहनाएंगे, क्योंकि कोई भी कार्य जन भागीदारी के बिना संभव नहीं है। आज भी कोई ऐसा वार्ड है कि पानी की तरह से रहें, क्या कहना? मैं ये कहना चाहूँगा, बिल्कुल पहले 63 पॉइंट में गर्मी के समय टैंकर जाता था, आज 6 पॉइंट भी टैंकर का नहीं बचा। तो पहले और अभी में पानी की वो भी जो एरिया मतलब हाई है, उसमें थोड़ा सा प्रेशर गर्मी के कारण नहीं बन पा रहा। उसमें भी हम लोग प्रयासरत हैं। 2-4 वार्ड ऐसे हैं जहाँ पे थोड़ी बहुत तकलीफें हैं। पहले 63 पॉइंट में गर्मी के समय मई जून में टैंकर जाता था, आज आप पता कर लीजिए 6 पॉइंट भी नहीं है जहाँ टैंकर जा रहा है। तो दुर्ग शहर निरंतर विकास की ओर आगे बढ़ रहा है और हमारा प्रयास है बिल्कुल बिना राजनीति के, बिना आरोप प्रत्यारोप के। हम लोग चाहते हैं दुर्ग शहर का विकास हो, उनको भी इसमें हमको हमारा सहयोग देना चाहिए। मैं तो खुद यहाँ बैठा था ज्ञापन लेने के लिए। भाई मुझे अगर कोई होता तो मैं यहाँ नहीं बैठा, मैं खुद बैठा था ज्ञापन लेने के लिए। माननीय वोरा जी ने बिना स्वार्थ के, उनको तो ये सोचना चाहिए कि कुल मिला के दुर्ग शहर की जनताओं को सुविधा मिलना चाहिए। जनता को नाम किसका है उससे मतलब नहीं। माननीय सांसद श्रद्धेय बाबू जी ने लगभग 20 करोड़ की भाजपा की परिषद में राशि दी है। अब जब वो राज्यसभा सांसद थे, वो तो ये सब कभी नहीं सोचे किसका नाम छप रहा है, किसकी पट्टिका छप रही। उनको दुर्ग शहर की चिंता थी, तो उन्होंने बिल्कुल निस्वार्थ भाव से दुर्ग शहर को अपनी राशि दी, इसलिए वो राशि नहीं दे रही। जिस प्रकार से दुर्ग भाजपा के जिलाध्यक्ष जितेंद्र वर्मा बने और उनके बनते ही सरोज पांडे और उनके समर्थकों ने पूरी जनता को लेकर दुर्ग नगर निगम का घेराव किया, उससे स्पष्ट है कि कहीं न कहीं जनता नगर निगम से त्रस्त है। इस बात का प्रमाण उनके साथ जुड़ी सैकड़ों की संख्या में भीड़ है, जो अपनी गवाही खुद दे रहे हैं। जिस प्रकार से दुर्ग निगम की जनता सरोज पांडे का साथ दिया, उससे स्पष्ट है कि जनता त्रस्त तो है निगम प्रशासन से और अपने विधायक से। जो सरोज पांडे ने यह रुख अख्तियार किया है, क्या वो आने वाली विधानसभा चुनाव का परिदृश्य है? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर यह जनता के साथ देने का निर्णय क्यों भाजपा ने किया है। दबंग प्रहरी समाचार देखने के लिए आप गूगल पर www.dabangprahari.com में जा सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप, शेयर चैट, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी देख पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ यह गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। यूट्यूब चैनल पर भी इसे देख सकते हैं। आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।